नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार मासिक परीक्षा 12th क्लास की जो होम साइंस का पेपर है 29 तारीख को, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। जो बिहार के जो भी बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके जो होम साइंस का पेपर है वो 29 जुलाई को होने वाला है। उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती? ऐसा कौन सा रोग है आपको बताना है जिससे टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके अंदर जो आपका हेपेटाइटिस है, वायरल सर्दी या बुखार है, पोलियो या टाइफाइड, इसके लिए जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इनकी वायरल सर्दी या बुखार है उसके लिए आपको टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो हेपेटाइटिस है, पोलियो या टाइफाइड, इनके लिए आपको टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दी जुकाम होते हैं ये तो ऐसे ठीक हो जाते हैं, कभी कभार इनके लिए भी टीका लगाना पड़ सकता है। आपका रतौंधी किसकी कमी से रोग? ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि रतौंधी किसकी कमी से रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, भोजन में हरी सब्जियों की कमी है, ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो आपके ये होने वाला है कि विटामिन बी की कमी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? फर्नीचर का उपयुक्त आकार होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता, डिज़ाइन या क्या? तो ये सभी, इनमें सभी आपको ध्यान रखिए। उसकी उपयुक्त आकार भी होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब घर की सजावट किस पर निर्भर नहीं करती? तो घर की आर्थिक स्थिति, रुचि, मदद करने वाले हाथ या सजावट के सिद्धांत का ज्ञान। तो इसके अंदर क्या, घर की सजावट किस पर निर्भर नहीं करती? तो घर की सजावट क्या है, आपको मदद करने वाले हाथ की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाकी आप इन चीज आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए, आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, आपको वो कार्य करने चाहते या नहीं चाहते। सब्जियों की क्यारी को सप्ताह में कितनी बार पानी देना? जो सब्जियों की जब क्यारी होती है उनको सप्ताह में कितनी बार तो आपको प्रतिदिन उसको पानी देना पड़ता है। 3 बार इनमें नहीं होता, उनको सप्ताह मतलब प्रत्येक दिन के अंदर पानी देना चाहिए। इन निम्न में से कौन सा रक्त संचरण का मुख्य भाग है? जो रक्त संचरण का मुख्य भाग कौन सा है? फेफड़े है, हृदय है, रक्त वाहिका है? तो कहीं इनमें से सभी है जो रक्त संचरण का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? जो मनुष्य जो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। किसका करता है? यूरिया का। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं है? जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी होती है उससे क्या नहीं होता है? अपच नहीं होती है, हृदय की जलन नहीं होती है, खून की कमी नहीं होती है, कब्ज नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो खून की कमी नहीं होती, बाकी अपच होती है, हृदय में जलन भी होती है और कब्ज भी होती है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में गुर्दे का क्या कार्य? जो मानव शरीर में जो गुर्दे का वो क्या कार्य? तो ये तो बहुत ही सवाल है कि उत्सर्जन है, श्वसन है, पाचन है या परिवहन है? तो क्या है कि उत्सर्जन, गुर्दे का मेन कार्य क्या है? उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा है? जिनकी जो हमारे सांस लेने का उसका हिस्सा कौन सा है? नाक हुआ है, फेफड़े है या श्वास नली है? तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो राइट आंसर होने वाला है ना वो इन सभी है। इनकी फेफड़े भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, नाक गुहा भी है और श्वास नली भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शरीर में होने वाले संक्रमण की संक्रमण जब होता है ना हमारे शरीर में, तो उसकी हमारी रक्षा कौन करता है? हीमोग्लोबिन, WBC, RBC या रक्त प्लाज्मा? तो हमारी शरीर की जब संक्रमण होता है, इनकी जब इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर को, उस समय हमारे शरीर में रक्षा कौन करती है? WBC करती है। कौन करती है? WBC। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में वक्र किस प्रणाली का? जो आपके वक्र है ना, जो किडनी, ठीक है, किडनी किसका भाग है? तो ये किडनी है जो किसका भाग है? पाचन का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है, परिवहन का है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? उत्सर्जन। यानी कि जो किडनी है वो, हमारी जो किडनी है वो किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? जो मानव पाचन तंत्र है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वायरस विषाणु के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? जुकाम, मलेरिया, हैजा या टाइफाइड? जो विषाणु है उससे रोग कौन सा फैलता है? हैजा फैलता है। कौन सा फैलता है? हैजा रोग होता है विषाणु के संक्रमण से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
टीटनेस किसके कारण होता है? जो टीटनेस रोग है वो किसके कारण होता है? तो वो उपयुक्त से नहीं, वो होता है आपके टीटनेस जो रोग है ना, वो किसके कारण होता है? वो होता है कांच के कट जाने से। कांच का जब भी कट जाता है उसके साथ कौन सा रोग हो जाता है? टीटनेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर में भोजन किसके कारण प्रदूषित होता है? नहीं होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है ना कि फ्रिज, उसके अंदर जब हम भोजन रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। वो क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि उसका जो रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार जो मासिक परीक्षा हो रही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा घरेलू उपकरण समय और शक्ति की बचत करता है? इनकी ऐसा कौन सा घरेलू उपकरण है जो समय और शक्ति की भी बचत करता है? इनकी प्रेशर कुकर है, भगोना है, कढ़ाई है, काटने के लिए बोर्ड। तो कौन सा है जो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ना वो होगा प्रेशर कुकर। जो प्रेशर कुकर होता है वो कि समय की बचत भी करता है और शक्ति की बचत भी करता है। नेक्स्ट है आपका डेसिबल किसके माप की चाहिए? सॉरी, माप की इकाई। जो डेसिबल है वो किसके माप की इकाई? ध्वनि, हवा और तापक्रम या दबाव। तो ये किसका है? डेसिबल किसका है? ये आपके डेसिबल होगा ध्वनि का। किसका है? ध्वनि का। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जो रेडियोधर्मी होता है ना उसके प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कैंसर का रोग होता है। कौन सा? कैंसर का रोग होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण से। नेक्स्ट है आपका निम्न में इनमें से कौन सा पोषक तत्व की कमी से होने, जो पोषक तत्व की कमी से होने वाला जो रोग है ना वो कौन सा है? उच्च रक्तचाप, रक्ताल्पता या मधुमेह या कब्ज। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ना वो मधुमेह। मधुमेह किसकी कमी से रोग होता है? जो पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नेक्स्ट है आपका पर्दे नहीं रोकते। पर्दे किसे नहीं रोकते? कि रोशनी को नहीं रोकते, मेहमान, धूल या शोर। तो पर्दे किसे रोकते? पर्दे किसे नहीं रोकते? मेहमानों को पर्दे नहीं रोक सकते, बाकी रोशनी को तो रोक सकते हैं, धूल को भी रोकते हैं, शोर को भी रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घरेलू उपकरण होना चाहिए। घरेलू उपकरण है वो कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लुभावन होना चाहिए, उपयोगी होना। तो घरेलू उपकरण कैसे होना चाहिए? उपयोगी होने चाहिए, जो हमारे काम आए। ठीक है ना, कैसे होना चाहिए? उपयोगी होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? जो हरित पत्तेदार सब्जी होती है उसके अंदर कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो नहीं पाया जाता? विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, फाइबर। तो कौन सा पोषक तत्व नहीं होना चाहिए? वो नहीं, फाइबर नहीं होना चाहिए। कौन सा? फाइबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन जो डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, बेरी स्कर्वी या रिकेट। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बाकी बेरी होगा विटामिन बी, स्कर्वी होगा सी, और रतौंधी होगा वो विटामिन ए की कमी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदते समय किस बात का विचार का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इनके उपलब्ध स्थान, बहुकार्य क्षमता या डिजाइन। तो बच्चों के लिए जब फर्नीचर करना जाते हो वो इन 3 चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए, 3 चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए, इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है संतुलित आहार में कितने घटक होते हैं? संतुलित आहार में कितने घटक होते हैं? 3, 5, 6 या 7। तो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो फ्रेंड्स ये थे आपके होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार जो परीक्षा हो रही है मासिक, उससे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम साइंस के क्लास 12 के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।